Oh, hello student, how are you? You are watching online chemistry class. तो बेटा जैसे कि आपको पता है आप ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास देख रहे हो। हमारा सॉल्यूशन यूनिट रनिंग पे है। आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आप प्लीज वीडियो को देखने के बाद शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करोगे। ओके स्टूडेंट, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ और टॉपिक को अच्छे से समझोगे और कोई क्वारीज हो कुछ तो आप कमेंट्स बॉक्स में भी लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो टुडेज न्यू टॉपिक डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर एंड अगेन explanation of relative depression on the basis of Raoult's law. The third is determination of molecular weight of solute in according to depression in vapor pressure. विलयन का वाष्प दाब में अवनमन, डिप्रेशन, अवनमन। आई होप ये टॉपिक पहले वीडियो से मैंने भेजा था, ये इसकी बना चुका हूँ वीडियो में, ये आपने अच्छे से समझा होगा। आज इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसको समझेंगे और इसके अकॉर्डिंग समझेंगे बेटा राउल्ट के नियम के आधार पे विलयन के वाष्प दाब में सापेक्ष रिलेटिव डिप्रेशन, सापेक्ष अवनमन की व्याख्या। लॉन्ग क्वेश्चन है, डेरिवेशन पोर्शन है, अच्छे से समझना है इसको। और इसी के अकॉर्डिंग इसी में बीच में एक कैलकुलेटर जुड़ जाता है बेटा, क्वेश्चन इस टाइप में भी आता है। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, विलेय के अणुभार के निर्धारण कीजिए। वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन के आधार पर विलेय के अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, विलेय का अणुभार। ओके, विलेय के अणुभार का क्या करो, निर्धारण करो, कैलकुलेट करो। फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करोगे। ओके स्टूडेंट, तो पहले हम देखेंगे डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर। अगेन थोड़ा रिपीट कर लेता हूँ। डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में अवनमन क्या है, अवनमन। तो अवनमन हमें पता था, व्हाट इज डिप्रेशन, अवनमन होता है यानी इसकी कमी, है ना। अवनमन क्या होगा, इसमें कमी होती है। डिप्रेशन ऑफ अवनमन यानी कमी। ओके, तो हमने देखा था बेटा डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा, ठीक है। विलयन का वाष्प दाब में अवनमन किसे कहते हैं। तो विलयन का वाष्प दाब क्या होगा कि हमेशा विलयन का वाष्प दाब में जब हम क्या करेंगे, किसी विलायक में, विलायक का वाष्प दाब हमेशा ज्यादा होगा किसी विलायक में। जब क्या करेंगे, वाष्पशील विलायक है, इसमें अवाष्पशील विलेय को मिला देते हैं। ये विलेय मान लो, विलेय को मिला देंगे तो इसके विलयन तब बन जाएगा। ये आपका क्या बनेगा बेटा, विलयन बन गया। तो इस विलयन के वाष्प दाब में वेपर प्रेशर होगा, उसमें क्या होगी, कमी होगी ना। बिकॉज सॉल्यूट का वेपर प्रेशर इन कंपेयर टू सॉल्यूशन हमेशा ज्यादा होगा ना, क्योंकि इसको डाल दिया भाई, इसको ज्यादा गर्म करना पड़ेगा तभी तो इसकी वेपर बनेगी ज्यादा। तो इसका वेपर प्रेशर हमेशा क्या होगा, कम होता है, ठीक है। तो इस कमी को ही हम क्या कहते हैं, अवनमन कहते हैं। किसमें, वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। सापेक्ष अवनमन भी इसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला। तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या बना था बेटा, यदि विलयन का वाष्प दाब क्या हो, विलयन का वाष्प दाब क्या हो, जब विलायक का वाष्प दाब P डिग्री हो, विलयन का वाष्प दाब क्या हो, P हो। P नॉट या P जो भी बोलना, P डिग्री पढ़ो इसे P नॉट पढ़ो, एक ही चीज है, ठीक है। तो P डिग्री माइनस P, ये क्या होगा, विलयन का वाष्प दाब में अवनमन होता है। ओके स्टूडेंट, विलयन का वाष्प दाब में अवनमन, सापेक्ष अवनमन P डिग्री माइनस P अपॉन P डिग्री इज इक्वल टू विलयन का वाष्प दाब में क्या होता है, सापेक्ष अवनमन, सापेक्ष अवनमन, ये सापेक्ष अवनमन होता है। अब इन अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ हमेशा हमने इस फॉर्मूले को बेटा, इसका डिटर्मिनेशन भी देखा था। तो वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन ये किसके इक्वल देन होता है, एक फॉर्मूला हमने निकाला था। मैं ज्यादा लॉन्ग नहीं बताऊंगा, पहले वीडियो से समझ सकते हो, देख लेना। एक्स विलेय, बिकॉज हमने वैल्यू निकाली थी, एक्स विलेय यानी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, विलेय का मोल प्रभाज बराबर क्या होता है, P डिग्री माइनस P अपॉन P डिग्री होता है। यानी विलयन का वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है या विलेय के मोल प्रभाज पर निर्भर करता है। ओके, तो ये विलयन का वाष्प दाब में अवनमन कहलाता है। ओके, तो डियर स्टूडेंट अब आगे देखेंगे हम इसकी डेरिवेशन, यानी राउल्ट के नियम के आधार पे इसकी व्याख्या कैसे करेंगे, या राउल्ट के नियम की व्याख्या इसके आधार पे कैसे करते हैं। ओके,
तो हमने सबसे पहले बेटा यहीं से फॉर्मूला लगाना है। हमें पता है वी नाउ दैट एक्स विले राउल्ट के नियम से एक्स विले इक्वल टू पी डिग्री माइनस पी अपॉन पी डिग्री। इट मीन्स वेर इज पी डिग्री? पी डिग्री, पी डिग्री क्या है? शुद्ध अवस्था में, अवस्था में विलेय का क्या, विलायक का क्या है? विलायक का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। ओके, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट एट प्योर स्टेट। ठीक है, प्योर स्टेट। अब पी क्या है बेटा? विलयन का, विलयन का वेपर प्रेशर है, विलयन का वाष्प दाब। ये तो क्लियर हो रहा है। ये क्वेश्चन मान लो यहाँ पे फर्स्ट, ये हम जानते हैं, वी नाउ दैट। ओके, अब इसमें हम एक फॉर्मूला यदि हम लगा दें कि हम जानते हैं वी नाउ दैट एक्स विले क्या होता है बेटा? एक्स विले, एक्स विले इट्स अ विलेय का मोल फ्रैक्शन, मोल पर फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन हमें पता है, एक्स विलेय यानी विलेय का मोल प्रभाज। एक्स क्या है? मोल फ्रैक्शन है किसका? विलेय का। तो विलेय का मोल प्रभाज इक्वल टू क्या होता है? विलेय का मोल प्रभाज जिसका निकालते हैं बेटा इन कंपेयर टू, हमने बताया था आपको कि जिसका निकालते हैं उसी के, यानी विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स किसके? सॉल्यूट के। विलेय के मोलों की संख्या बटे टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन, यानी विलयन के, संपूर्ण विलयन के मोलों की संख्या। यहां लिख देता हूं मैं, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे संपूर्ण विलयन, विलयन के मोलों की संख्या। अब तो इसलिए बेटा एक्स विलेय, ध्यान से देखो इसे, एक्स विलेय इज इक्वल टू क्या होगा? विलेय के मोलों की संख्या, यानी ये हम यही लिख देते हैं, विलेय के मोलों की संख्या। आप समझ रहे होंगे बेटा, मैं कॉमा कर रहा हूं, आप समझ जाना। संपूर्ण विलयन के मोलों की संख्या, संपूर्ण विलयन, विलयन किससे मिलकर बनाया है? विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। क्वेश्चन, विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। इफ, अब यहां मान लेते हैं, इफ नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट एन इज इक्वल टू, विलेय के मोलों की संख्या हो और कैपिटल एन क्या हो? विलायक के मोलों की संख्या हो। एन और एन लिख लेते हैं। तो एक्स विलेय, एक्स विलेय इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्मॉल एन अपॉन विलेय प्लस विलायक, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। क्वेश्चन सेकंड यही होगा। तो ये मान लो क्वेश्चन सेकंड आपने एक्स विलेय निकाल दिया। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे? ध्यान से देखो, इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें एक्स की, एक्स विलेय की वैल्यू ये रख देंगे। ये उठा, ये वैल्यू हमने कहा रखनी है? एक्स विलेय में रख देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड रखो इस वैल्यू को वहां पे। क्या हो जाएगा? एक्स विलेय का वैल्यू यहाँ पे सीधे क्या जाएगी? स्मॉल एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन इज इक्वल टू पी डिग्री माइनस पी अपॉन पी डिग्री। हो गया। अब इससे पहले इसको सॉल्व करें, हम यहाँ पे एक चीज हमने समझनी है, स्मॉल एन कैपिटल एन। व्हाट इज स्मॉल एन? स्मॉल एन विलेय के मोलों की संख्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये विलायक के मोलों की संख्या है। तो यदि इसमें विलेय के मोलों की संख्या को हम देखें, अब स्मॉल एन विलेय के मोलों की संख्या है। अब विलयन में विलायक क्या होता है? हमेशा ये विलायक है और ये विलेय है मान लो, तो विलायक के मोल्स हमेशा क्या होते हैं? इन कंपेयर टू विलेय हमेशा क्या होता है? ज्यादा होता है। होता है ना कि कोई भी सॉल्यूशन है, विलायक वह घटक होगा, वह कंपोनेंट होता है जो विलयन में क्या होता है? अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। तो हम मान लेते हैं कि कैपिटल एन इज मोर ग्रेटर देन स्मॉल एन। अरे होगा ना, यानी विलायक के मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है। तो इसलिए सो दैट स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन लिख सकते हैं ना, विलेय प्लस यानी विलयन के मोलों की संख्या विलायक के मोलों की संख्या के इक्वल देन होगी। तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, स्मॉल एन प्लस एन की जगह क्या लिखेंगे? कैपिटल एन लिख सकते हैं। तो लिख दो इसमें, क्या लिख सकते हैं? स्मॉल एन अपॉन नीचे क्या आ जाएगा? ओनली कैपिटल एन इज इक्वल टू पी डिग्री माइनस पी अपॉन पी डिग्री। तो यहां से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन थर्ड आ गया। अब यहाँ पे हम एक नोट और लगा सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल एन, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या
ये भी हम जानते हैं, और विलायक के मोलों की संख्या ये भी हम जानते हैं। तो व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूट? विलेय के मोलों की संख्या क्या होता है? विलेय का भार बटे अणुभार में से फॉर्मूले से लिख देते हैं, स्मॉल एन, और विलायक के लिए कैपिटल एन मान लो। तो विलेय के मोलों की संख्या, विलेय का भार स्मॉल डब्ल्यू अपॉन विलेय का अणुभार, तो ये लिख देता हूं मैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर हो रहा है? भार बटे अणुभार। ऐसी विलायक के मोलों की संख्या भी वही होगा, कैपिटल डब्ल्यू बाय कैपिटल एम लिख देते हैं। ये भी भार है और ये आपका अणुभार हो गया, भार बटे अणुभार, कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम ये हो जाता है। अब इसे पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इनमें रखेंगे तो क्या बनेगा? स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एन की वैल्यू रख देते हैं पहले, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम बाई कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम इज इक्वल टू पी डिग्री माइनस पी अपॉन पी डिग्री। अब इसे सॉल्व करो, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम बाई स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डिग्री माइनस पी अपॉन पी डिग्री। इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। स्मॉल डब्ल्यू क्लियर हो रहा होगा, विलेय का भार है, विलेय का अणुभार, विलायक का भार, विलायक का अणुभार और विलायक का भार, और पी डिग्री माइनस पी अपॉन पी डिग्री, ये तो उस विलयन का वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन है। तो ये तो हमने राउल्ट के नियम के आधार पर बेटा ये डेरिवेशन की है, किसकी? राउल्ट विलयन के वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन की। एक क्वेश्चन उसमें हमने आगे लिखा था बेटा, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, विलेय के अणुभार का निर्धारण कैसे करेंगे? तो यहाँ कैलकुलेट देखो कैसे अणुभार का निर्धारण। अणुभार कौन सा है? विलेय का स्मॉल एम, क्या है? विलेय का अणुभार है। ओके, ये मान लो इक्वेशन 4। तो अब इससे विलेय का अणुभार कैसे निकालेंगे? विलेय का अणुभार ये हमें कैलकुलेट करना हो तो कैसे निकालेंगे? स्मॉल एम ये निकालना हो तो स्मॉल एम क्या कर दो, ऊपर लेके जाएंगे ये पूरा पोर्शन पूरा, क्योंकि ये अब पर्टिकुलर हो गया, इनका वाष्प दाब में सापेक्ष होना, इसे नीचे लेके आ जाएंगे तो एक फॉर्मूला और निकल जाएगा विलेय के अणुभार का निर्धारण। तो देखो किस तरह से करेंगे। विलेय का अणुभार मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे? तो स्मॉल ये था स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम बाई स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या है? पी डिग्री माइनस पी अपॉन पी डिग्री। सो स्मॉल एम इज इक्वल टू, स्मॉल एम ऊपर गया ये नीचे आ गया, ये पोर्शन लिख दो पहले, स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम बाई कैपिटल डब्ल्यू इंटू यहां कर देंगे, ये नीचे आएगा ना, पी डिग्री माइनस पी अपॉन पी डिग्री। ये पोर्शन इसके लिए क्या हो जाएगा? ये है विलेय का अणुभार, विलेय का क्या है? अणुभार है, विलेय के अणुभार की व्याख्या। ये पोर्शन हो जाएगा विलेय के अणुभार की व्याख्या इससे। तो इक्वेशन फिफ्थ ही क्या है? इक्वेशन जो समीकरण बेटा 5 बनी है, समीकरण 5 ही क्या है? विलेय के अणुभार का क्या है? निर्धारण करती है। ठीक है, इसे थोड़ा सा अगर हम चाहें बेटा तो और आगे ड्राइव कर सकते हैं। कैसे? अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं, हमने पढ़ी है बेटा पहले से, मोललता, मोलिलिटी। अब इसका क्या रिलेशन है मोलिलिटी? क्यों मैं यहाँ पे बता रहा हूँ मोलिलिटी किसे कहते हैं बेटा? मोलरता थी, नॉर्मलता थी, उनमें सबसे कांस्टेंट होता है विलियन का 1 लीटर सॉल्यूशन होता है, कि किसी विलियन के 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के नंबर ऑफ मोल्स, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? विलियन की मोलरता कहते हैं। लेकिन मोललता में क्या था? मोललता में किसी विलायक के 1 किलोग्राम यानी कितने ग्राम? 1000 ग्राम, कि किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्यूशन या और 1000 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, आर नोन एज मोलरिटी। वो विलेय के मोलों की क्या कहलाएगी? इस संख्या को क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। विलियन के 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम में उपस्थित के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। तो फॉर्मूला उसके लिए क्या बनेगा?
मैं डायरेक्ट सीधे फाइनल फॉर्मूला लिख रहा हूं, उसे बेटा मोललता को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, तो मोललता बराबर होता है कैपिटल एम इज इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या। मोलों की संख्या क्या होगी? स्मॉल एन, अरे होगी ना विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल एन, यानी विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार। विलायक का भार किसमें? यदि किलोग्राम में हो तो इंटू 1000 नहीं करेंगे, ये इतना सा फॉर्मूला होता है। मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में, या और बेटा इसे ग्राम में लिखोगे तो क्या होगा? मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार ग्राम में, तो इंटू क्या कर देंगे आगे? 1000। एक दूसरा फॉर्मूला ये बन गया, वेरी शॉर्ट में समझा रहा हूं, क्लियर हो गया। अब यदि बेटा विलेय के मोलों की संख्या भी हम रखें तो इसे क्या ड्राइव करेंगे? मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, यानी विलेय का भार बटे अणुभार, विलेय का भार बटे अणुभार बाय विलायक का भार ग्राम में इंटू 1000 हो जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? m इज इक्वल टू W इंटू 1000 बाय स्मॉल m इंटू कैपिटल W ग्राम। ये फॉर्मूला होता है मोललता का, या मोललता का इसे शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं W इंटू W बाय m इंटू कैपिटल W किलोग्राम, यदि ये हो। ये देख लो, ये दोनों एक ही फॉर्मूले हैं। मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलायक का भार, ग्राम में हो तो 1000, किलोग्राम में तो 1000 मल्टीप्लाई नहीं होगा, सिंपल सा है। तो अब ये फॉर्मूला देखो, ये कहीं पे आ रहा है क्या इसमें? हम क्योंकि इसलिए मैंने ये मोललता वाला पोर्शन यहाँ पे जोड़ा है, क्योंकि ये पोर्शन ये कहीं रिलेशन बिटवीन कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, जो हमने अभी राउल्ट के नियम से आधार पे विलयन के वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन की जो व्याख्या की है, उसके लिए अणुभार जो निकाला है, मॉलिक्यूलर वेट जो निकाला है सॉल्यूट का, उसमें एक ये पोर्शन आ रहा है। देखो ये, यदि ये कैपिटल W, इफ, अब इससे आगे देखो डेरिवेशन कैसे बनेंगे, ये यहां मैं रिलेशन कर रहा हूं, देखो है आगे ये तीर के निशान से देखो। यदि ये कैपिटल W, इफ कैपिटल W इज इक्वल टू क्या हो? विलायक का, कैपिटल W क्या हो? विलायक का भार, भाई भारी तो होता है वो, है ना। विलायक का भार क्या हो? किलोग्राम में। सो ये पूरा रिलेशन किसको डिनोट करेगा? मोललता को। सो स्मॉल W बाई, ये पूरा लिख देते हैं, स्मॉल W इंटू स्मॉल W इंटू, सो स्मॉल W अपॉन m इंटू कैपिटल W किलोग्राम इज इक्वल टू क्या होगा? विलयन की मोललता। अब इसमें डायरेक्ट हम देखें बेटा तो ये पोर्शन, ये क्या है? विलायक का मॉलिक्यूलर वेट है, विलायक का भार है। ये पर्टिकुलर रिलेशन कैसे दिखाएगा? जब हम इसको बेटा ये m को आगे लेके आएंगे। देखो पीछे डेरिवेशन में था ये वाला पोर्शन, स्मॉल W इंटू स्मॉल m, तो ये विलेय के मोलों की संख्या होगी और ये विलायक का क्या हो गया? भार हो गया। तो इस पोर्शन को यदि हम चेंज करें, ये वाला फ्रॉम इक्वेशन 4 से, तो 4 से चेंज करेंगे बेटा, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम? मोललता वाला पोर्शन लिख दो, कैपिटल M, या इंटू इसको m डैश कर देते हैं मोललता को। ये विलेन की मोललता को क्या करेगा बेटा? डिनोट करेगा है। तो m डैश इंटू m इंटू क्या हो जाएगा? सॉरी, इजिकल टू P डिग्री माइनस P अपॉन P डिग्री हो जाएगा। ये पोर्शन भी, तो ये रिलेशन भी इनमें निकल जाता है, यानी मोललता इंटू विलेय का अणुभार बराबर P डिग्री माइनस P अपॉन P डिग्री, यानी विलेय के मोल वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन की क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। मैं इसी पोर्शन को बेटा अगेन आपको रिपीट करूंगा जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से शेयर होंगी, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। तो बेटा कोई भी क्वेरीज हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।